हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में एंड प्लस मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और कहीं ना कहीं ये इस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आ जा रहा है। पिछले एक वीक में बहुत बड़ा कहीं भी प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को नहीं मिला है। एक इस कैंडल के अंदर ही 12,500 और ये यहाँ पे 12,000 के बीच में ही पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिला है। कोई कोई शेयर अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे कुछ शेयर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ऊपर की ओर निकल गए होंगे, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है और बिल्कुल इसी जोन में हम लोग को यहाँ पे पकड़ के रखा है। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग आज के दिन मिली है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अगर आप ये प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है ऊपर और नीचे। तो इसके बाहर या नीचे निकलेगा तो नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि नीचे का 12,000 का लेवल बहुत पास में है। ठीक है, तो अगर ये 12,000 के आसपास जाता है तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी यहाँ से 3-4 बार ये ऊपर क्यों निकल चुका है, तो ये इसका लास्ट चांस होगा। अगर ये बाउंस बैक देके वन और टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर क्यों निकल जाता है, तो अगेन ये फिर ये 12,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आके हो सकता है थोड़ा नीचे आए और हो सकता है ब्रेक करके ऊपर की ओर ये गैप फिल करने जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर ये यहाँ पे आता है और इस जोन में आने के बाद ऊपर जाके तुरंतली इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को नीचे वाले लेवल के लिए रेडी रहना चाहिए, जो कि 11,750 का है और उसके बाद यहाँ पे 11,250 वाले जो लेवल है इन लेवल्स के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि एक दो वीक में काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। ठीक है, लास्ट वीक में ये यहाँ से गया था, बहुत ही अच्छा हाई लगाया था और उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे आ गया एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा कैंडल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना हम लोग ये कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 12,400 के आसपास देखिए कितने सही तरीके से ये अपने आप को यहाँ पे रोक के रखा है 12,000 के आसपास। तो 12,000 के आसपास का ये लेवल है, यहाँ पे इस तरीके से जोन में है। अगर आप सिंपली जोन भी प्ले करेंगे तो नीचे वाला लेवल यहाँ पे हिट करके रखा है। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे किसी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, जो हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखें, तो हो सकता है इस जोन में ये जाने की कोशिश करें। ऊपर की ओर अगर देखेंगे तो इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन निकलेगा। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे ये निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ये इस तरीके का एक चैनल पैटर्न में हो और यहाँ से हिट करेगा तो इन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा और अदरवाइज ब्रेक करता है तो हम लोगों ने नीचे की ऑलरेडी यहाँ पे बात कर लिया है। इसके पहले जो ब्रेकआउट लेवल था 11,000 के आसपास का था, तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है 11,000 का एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से फिर से बाउंस बैक दे देगा और इस जोन में आने की कोशिश करेगा। वीकली टाइम फ्रेम देख के यहाँ पे लग रहा है कि अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है तो ये लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, तो इनको यहाँ पे इसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी और इसके आसपास ही कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिलेगा। और नीचे की ओर अगर निकलता है तो यहाँ पे 11,500 के आसपास वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से दो चैनल पैटर्न बनाए। ठीक है, अब इसके बीच में भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ मतलब तब जाके ये ऊपर वाले पार्ट में एंटर करेगा। अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग को ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगा अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक दो पॉइंट और हम लोग को मिल जाए तो यहाँ से हम लोग अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। एंड अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देख के अभी ड्रॉ किया था, ठीक है, तो अगर ये यहाँ से इस तरीके से निकलता है और ये ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिर इस लेवल्स के आसपास जाएगा। इन लेवल्स को हिट करके फिर से देखेंगे इसी में कंटिन्यू होता है या फिर ये फिर से अगेन नीचे की ओर आ जाता है या ब्रेकआउट यहाँ पे देता है। तो अगर इसको हम लोग को प्ले करना है तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को, ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लगभग लगभग इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये 12,400 का लेवल निकालता है, तो सबसे पहले 12,500, उसके बाद ये गैप फिल करने जाएगा, 12,600 12,700 वाला लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ जाके फिर से हम लोग को रिजेक्शन मिलता है और इस तरीके से नीचे आता है, 2 पॉइंट हो जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे तो ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर से इन लेवल्स को जाके हिट करने वाला है, ऐसा हम लोग समझ के चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ये यहाँ से इन लेवल्स को 12,100 को ब्रेक डाउन कर देता है, तो 12,000 का एक लेवल होगा जिसके आसपास से बाउंस बैक लास्ट दे सकता है, और ये ऊपर आने के बाद यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को नीचे वाले लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए मारुति सुजुकी में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देख के यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। नो डाउट ये अपने नीचे वाले लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोगों को इन लेवल्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।